ये बातें हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम उनके शऊर को नहीं, हमारा शऊर उनके मकाम को नहीं पा सकते। और दूसरे ये है कि यकीन कामिल होना चाहिए जब भी किसी से कोई फ़ायदा पहुंचता है, वरना जिसे कहना चाहिए वो सारी बातें टैट ऐसे ज़्यादा नहीं है। बहरहाल मैं देर तो बहुत हो गई, बात इसे 10-15 मिनट लग गए। जैसा मैंने अर्ज़ की कि हज़रत बाबा फजल शाह कल्याणी सरकार क्योंकि हमारे इस खित्ता कोतवाल की वो हस्ती हैं जिनका एहतराम ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब भी किया। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कभी भी पाक पटन शरीफ जब तशरीफ़ ले जाते उस पर, तो उनकी हयात मुबारक में कभी अकेले उनको बगैर नहीं गए, दोनों इकट्ठे सफ़र किया। और जब बाबा का विसाल हो गया था, पीर मेहर अली शाह साहब लाहौर की तरफ सफ़र करते थे, तो जब कल्याण शरीफ के स्टेशन से ट्रेन गुजर रही होती थी तो कहते थे खिड़कियाँ, सख्त सर्दी में भी रात को कहते थे खिड़की खोल दो, इश्क की हवाएं आ रही, इश्क की हवाएं आ रही। तो बात तो वही होगी ना, हमारा शऊर तो नहीं पा सकता, उनका शऊर इस काबिल था। ये जो उनका शऊर इस काबिल था ना जी, हमारा शऊर तो इस काबिल नहीं है। वली रा वली में शनाख्त, वली वली को जानता है बात। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों के अभी 2-3 दिन पहले मैं खास जुमे को मैंने ये बात अर्ज़ की थी एक महफिल में। अल्लाह तबारक व तआला जिसको नवाजना चाहता है ये उसके ख़ास अख्तियार में भी है, उसकी रज़ा में भी। अगर हम तारीख़ का मुताला करें, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूबुल्लाह सरकार हैं, क्या कमाल मतलब है जी कि आपकी शान तो खैर बहुत बड़ी है, आप महबूब बिलाई हैं। मैं भी पढ़ रहा था ना कि आपके शेख ने आपसे क्या दुआ की थी, ये दुआ की थी कि जा निज़ाम रोज़ तेरे लंगर खाने में लंगर में 70 मन नमक इस्तेमाल हो। कितना? 70 मन। तो 70 मन ही इस्तेमाल होता था भाई उनके लंगर रोज़ाना। भाई रोज़ाना बताओ 70 मन लंगर इस्तेमाल, नमक इस्तेमाल होगा तो खाना कितना पकेगा, ये है। मेरा कहने का मकसद उनकी ये शान थी, वो चाहते थे कि उनके जानशीन और खलीफा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसलिए कि उनको उनसे ख़ुसूसी मोहब्बत थी। ठीक, वो उनको जिसे कहना चाहिए कि चाहतों की बुलंदी पर था उनका ताल्लुक। आपकी आयत मुबारक थी ना कि आप हमेशा जब कोई फैसला करवाते थे खुद नहीं किया करते थे, वो सैयद अहमद बहार के पास भेजा करते थे। सैयद अहमद बहार मैंने बहुत तारीख में ढूंढा, मुझे असल में एक आदत है किसी न किसी को मतलब पढ़ने के बाद उसकी जस्तजू की, लेकिन तारीख में मुझे उनका कहीं जिक्र नहीं मिला सिवाय महबूबुल्लाह सरकार के हालात। तो महबूबुल्लाह सरकार के हालात में ये है कि जब कोई फैसला कराना होता था तो वो हज़रत सैयद अहमद बहार के पास भेजा करते। सैयद अहमद बहार जो थे एक मजदूर टाइप आदमी थे, एक लंगोटी एक बनियान पहने 12 महीने गुजारते। उनका काम यह था सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मिट्टी गूंदना जानते हैं ना, जो आलम जानते हो नहीं जानते हो, हैं? मिट्टी जो तैयार करते हैं, समझ गए बयान नहीं? मिट्टी गूंदते थे, हाँ मिट्टी गूंदते थे, लाल मिट्टी, और उसके बाद वो दीवार बनाया करते थे, और जब वो सूरज ग्रूब होता था उस दीवार को गिरा दिया करते, और धूप में काम करते करते उनका जिस्म तांबे की तरह हो गया, बिल्कुल तांबा नजर आता था दूर से। वो उनके पास उन्होंने फैसले के लिए भेज दिया हज़रत चिराग नसीरुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को और महबूबुल्लाह अपना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, और खीर का एक परात उनको भेजा, परात में खीर भेजी और पैगाम भी भेज दिया अपनी रूहानी ज़बान में कि इस मामले में फैसला फरमा दें, जानशीनी के मामले में। सैयद अहमद बहार जो थे ना वो दीवार तैयार करके फारे हुए थे, हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। आपने क्या किया, वो खीर के परात में ना हाथ गंगोल दिए, मतलब सारी मिट्टी जो थी ना तो वो खीर में लगा दी। जब मैं खीर में लगा दी तो उन्होंने अमीर खुसरो से कहा कि इसे खा लो। अमीर खुसरो नफीस आदमी थे, नाजुक मिजाज आदमी थे, शायर भी थे, उन्होंने नहीं खाई। चिराग नसीरुद्दीन देलवी सारी परात खा। तो फैसला हो गया कि जानशीन कौन है। जब तो महबूबुल्लाह सरकार ने कहा था है कि निजाम चाहे खुसरो को है, अल्लाह चाहे नसीर।
अल्लाह चाहे यही है ना, अल्लाह चाहे नसीब हो। तो इसी तरीके से बाबा कल्यामी सर किसी भी सिलसिला चिश्तिया साबरी के मतलब है सिलसिला चिश्तिया साबरी के बुजुर्ग हैं। तो ये असल में शुरू में इस लाइन के आदमी नहीं थे, लड़के से थे, लड़के वाले थे, घूमते फिरते थे। इस फुटवार के खित्ते में 2 मुगल शहजादे आए, दोनों वली काम है। एक मुगल शहजादे वो हैं जो बड़ी शाह लतीफ़ सरकार के बाहर हैं, फ़कीर हुसैन बादशाह। और दूसरे मुगल शहजादे जो हैं वो बाबा कल्यामी के पीर मुर्शिद हाफिज शरीफ देलवी हैं, जिनका मज़ार कल्याम शरीफ में। ये 2 मुगल शहजादे यहाँ। वो तो असल में जो शहजादे आए थे बाप जो बड़ी शाह सरकार के पास है, जहाँ पहला और आखिरी सलाम किया जाता है, वो यहाँ पर आए थे घूमने फिरने, पहाड़ों पर हीरों की पत्थरों की तलाश में। किसी ने उनसे कहा था इन पहाड़ों में हीरे बहुत। तो शाम को जब वहाँ अंधेरा हो गया तो आ गए, मतलब किसी ने कहा कि फकीर बैठते हैं, जंगल था उस जमाने में बना, और बहुत सारे लोग बैठे थे, ये भी बैठ गए जाके। मतलब तो बड़ी साल सरकार ने कहा कि शहजादे इधर आओ। बड़े हैरान हुए, कहा यहाँ किस लिए आए हो इस इलाके में? पर मैं हीरो की तलाश में। तो उन्होंने अपनी जानमाल उठाई तो वहाँ एक गड़ा था हीरो से भरा हुआ, मैं हीरे तो हमारे कदम। तो वो उस वक्त उन्होंने बड़ी सरकार के कदम पकड़े थे। उसके बाद फिर सारी उम्र फिर आपको पता आज तक उनको ये मकाम हासिल हुआ कि पहला भी सलाम उनको है। तो बाद दूसरे शहजादे जो थे वो हाफिज शरीफ देलवी साहब थे, ठीक, जिन्होंने वहाँ यहाँ शानचराब बादशाह भी चिल्ला कशी की, फिर कई जगह की, फिर आप वहाँ जाकर क़याम पजीर। किस्सा मुख्तसर जब आपका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने चाहा कि मैं अपने मामला जो है ना मुंतकिल कर दूँ। तो उन्होंने जब खीर पकाई, खीर पकाने के बाद उनके जो बाबा कल्यामी के बड़े भाई थे गुलाम रसूल उनका नाम, तो वो चाहते थे कि उनको मैं मुंतकिल करूँ। तो अब उन्होंने खीर का एक चमचा मुंह में डाला और अपनी हथेली पे रख के कहा गुलाम रसूल इसे खा लो। गुलाम रसूल साहब ने हिचकिचाहट महसूस की। ये लौंडे वाले थे बाबा कल्यामी, मतलब 9 उम्र से भागते हुए आए। उन्होंने जनाब जल्दी से ज़बान लगा के सारी खीर, लिहाजा वो सब कुछ जो मिलना था वो उनको मिल गया। कहानी वहाँ पर आके थी। तो इस तरीके से आपकी विलायत की इब्तिदा हुई। और फिर आलम ये था कि आप जब इस जंगल में जाके, जो कल्याण शरीफ का जंगल था, इबादत किया करते थे शदीद गर्मी में एक पत्थर पे लेटकर, तो जब उठते थे तो आपका जिस्म का चमड़ा पत्थर के साथ ही चिपका रहता था। तो पत्थर आज भी मौजूद है, अगर किसी ने देखना है वो पत्थर। तो जो आपका लंगर खाना है पुराना, जहाँ अब वहाँ भी 2 पार्टियाँ हो गई है ना, इधर तो शाबान फरीद का कब्जा है लेकिन वहाँ साजिद का कब्जा है, ठीक है ना जी। तो वहाँ पे लंगर खाने में आप जाएं तो आगे जाके कमरे में दाखिल होती बाएं हाथ पे वो पत्थर रखा हुआ है, चौखटा बना हुआ है, उसके पर चादर चढ़ी हुई, चादर उठा के उस पत्थर की ज़ियारत कर सकते। चादर अब चढ़ा दी, पहले चादर नहीं थी। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि ये उनकी कैफियत थी। शब रोज़ अल्लाह की इबादत किया करते थे कसरत से, जिसे कहना चाहिए कि समा सुना करते थे। और फिर क्या हुआ, किस्सा मुख्तसर ये कि एक वक्त ऐसा आया कि आप मजदूरियत की तरफ राग़िब हो। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आप रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद खेतों में जाते और तस्बीह पढ़ा करते थे। मकई बहुत ऊंची ऊंची थी, जब मकई बहुत ऊंची हो ना तो बंदा नज़र नहीं आता है। तो मकई में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। 7 पगडंडी सी थी, पगडंडी जो रविश कहते हैं, जिसे मतलब पहली कहते हैं, क्या कहते हैं, वो थी जनाब। वहाँ पर 3 लड़कियाँ जो थी ना, वो सुबह सुबह फजर के बाद कुएँ से पानी लेने जा रही थी अपने अपने घड़े का। जवान लड़कियाँ थी तीनों, वो तीनों में वहीं बैठ गई। उन्हें तो नहीं पता कि साथ बाबा जी भी बैठे हैं, वो बैठ गई। एक लड़की दूसरी लड़की कहती ये बता कि तेरा महबूब रात को आया, तूने उसे क्या खिलाया? उसने तफसील बताई। दूसरे से पूछा, उसने कहा तू बता, तूने कहा, उसने तफसील बताई। तीसरे ने कहा तू बता, उसने कहा तुम तो दोनों बेवकूफ़ हो और महबूब के कोई लिए दिए का हिसाब रखा जाता है। उस वक्त आपने तस्बीह तोड़कर फेंक दी और कहा है अल्लाह, अगर दुनिया की कुत्ती नाजायज़ ताल्लुक़, नाजायज़ मोहब्बत का हिसाब किताब रखना नहीं पसंद करती तो मौला मैं तेरी गिन गिन की इबादत। और फिर आप
मजलूबी की तरफ चले गए। और जब महफिल समा हुआ करती थी इसी जगह पे जहाँ मज़ार है